गुड इवनिंग भाइयों। मैंने अपने लास्ट वीडियो में IBPS के बारे में बता दिया था कि इसमें हमारा प्री और मेन में क्या सब्जेक्ट रहते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स रहते हैं और टाइमिंग क्या रहता है। इसका दोनों का हमने डिटेल में बात कर ली थी। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट SBI क्लर्क में। SBI क्लर्क जो हमारा है वो सेम जैसे IBPS में होते हैं हमारे, सेम SBI क्लर्क में भी होता है। जो हमारे सब्जेक्ट प्री में होते हैं सेम वही इसमें होते हैं। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे रहता है। अभी मेन में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है। अभी IBPS और SBI का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस किया गया है। ये है हमारा IBPS का और इसके बाद ये है SBI का। इसमें एक जो चीज़ रहती है हमारे SBI में, ये सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, ना प्री में होती है और ना मेन में होती है। इसमें जो प्री में रहता है बैंक का अपना रहता है 10 टाइम्स, मैक्सिमम 10 टाइम्स लेते हैं, कभी 10 टाइम्स कभी 15 टाइम्स। इस हिसाब से क्वालिफाई करते हैं, जितनी वैकेंसी होती है उसका 10 टाइम्स या 15 टाइम्स जो भी होता है वो क्वालिफाई करते हैं मेन के लिए। प्रीलिम हमारा एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइंग होता है, उसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते। एक हमें क्वालिफाई करना होता है मेन एग्ज़ाम के लिए। जो हमारा मेन एग्ज़ाम होता है इसमें SBI में जो होता है सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, लेकिन ओवरऑल जो मार्क्स हमारे मेन में होने चाहिए SBI में 60 का एक लगा रखा है SBI ने, एक बैरियर कि 60 एंड एबव मार्क्स होंगे तो ही कंसीडर किया जाएगा। अगर आपके 60 मार्क्स से कम आते हैं तो कितनी भी वैकेंसी हो आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे। बहुत सारे हमारे जो साउथ के स्टेट हैं उनमें SBI में बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, लेकिन SBI कभी 60 के नीचे अपनी मेरिट नहीं लाता। एक बार आई थिंक 2023 में, उस बार पेपर बहुत टफ आया था, तब 50 मार्क्स किया था। नहीं तो कभी SBI 60 के नीचे अपनी मार्क्स कट ऑफ जो है मेन की नहीं लाता। तो इस वजह से बहुत सारे बैकलॉग भी रहते हैं। तो इसमें SBI में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल कट ऑफ होती है। ये हमारा SBI का हो गया। और इसके बाद हम आते हैं RRB क्लर्क। RRB क्लर्क जो है इस पे ये हमारा IBPS और SBI से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें जो हमारा प्री होता है उसमें लैंग्वेज टेस्ट नहीं होता। आप देख सकते हैं इस पे कि इस पे हमारा एक रीजनिंग का होता है और न्यूमेरिकल एबिलिटी का होता है। इस पे जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम होता है सबका सेम रहता है। आपकी एक इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, आपकी एक रीजनल लैंग्वेज रहेगी, आप जो चूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें 40 आते हैं। इसका मार्क्स का, इसका जो मार्क्स रहते हैं सेम रहते हैं, और जो टाइमिंग रहता है वो डिफरेंट किया गया है। रीजनिंग में 25 मिनट मिलते हैं और आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 मिनट मिलते हैं। इसके बाद हमारा आता है मेन का इसमें होता है कि एक कंप्यूटर नॉलेज का सब्जेक्ट जो होता है वो अलग से एक बढ़ जाता है। बाकी सब जैसा हमारा मेन बाकी का होता है SBI या IBPS का, सेम इसका भी वैसे ही होता है। इस पे एक ऑप्शन रहता है कि आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। जिसकी हिंदी अच्छी होती है वो हिंदी ले लेते हैं और जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है वो इंग्लिश ले लेते हैं। बहुत सारे हमारे जैसे नॉर्थ स्टेट के लोग हैं और उनकी हिंदी अच्छी रहती है तो वो हिंदी ले लेते हैं। और इसका जो हमारे जो क्वेश्चन है और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उधर दिया गया है। इस पे क्या होता है सेक्शनल कट ऑफ और प्री एंड मेन बोथ में होती। तो अगर मेन प्री में तो खैर उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर प्री में आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलेगा तो ओवरऑल कट ऑफ निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्री की भी थोड़ा सा हायर साइड में ही जाती है कट ऑफ, और RRB की मेन में भी हायर साइड ही जाती है। खासकर जो रीजनिंग है, रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर लोग ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते। इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि जब भी आप तैयारी करते हैं तो स्टार्टिंग से ही सभी सब्जेक्टों को प्रायोरिटी देनी है। होता है सबका, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, किसी का क्वांट अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग अच्छा होता है, किसी का GK अच्छा होता है। तो अपने जो ज़्यादा अच्छे सब्जेक्ट हैं
कम से कम ऐसे बनाइए कि 2 सब्जेक्ट हमारे ज़्यादा अच्छे हों, जिसमें ज़्यादा मेहनत कीजिए कि आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हों। और बाकी जो 2 सब्जेक्ट रह गए हमारे, वो ऐसे होने चाहिए कि कम से कम एवरेज मार्क्स आ जाएँ, जिससे कि हम सेक्शनल कट ऑफ में ना फंसें। क्योंकि अगर हम ओवरऑल हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, मान लो कट ऑफ गई 80, हमारे 100 नंबर आ गए आरआरबी में, लेकिन हमारे रीजनिंग की कट ऑफ गई 16 नंबर और हमारे वहाँ पे 15 नंबर आ रहे हैं, तो हमारे किसी काम के नहीं है, हमारे चाहे 100 आएँ चाहे 150 आएँ। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं बनना है कि हमारे हमारे सब्जेक्ट बहुत अच्छा, हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें जस्ट इतना करना है कि हमारे सभी सब्जेक्ट में एवरेज नंबर आ जाएँ और कोई एक दो सब्जेक्ट अच्छे हों, जिससे कि हमारी ओवरऑल कट ऑफ निकल जाए। तो अभी मुझे लगता है कि मैंने जो शुरुआत से कि किस प्रकार इसका नोटिफिकेशन आता है, कब कैलेंडर आता है, कैसे नोटिफिकेशन आता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कौन कैसे एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में हमने बात कर ली है। फिर भी अगर किसी को डाउट रह जाता है तो प्लीज़, मैं ये प्रेजेंटेशन और ये वीडियो दोनों यूट्यूब पे डाल दूँगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए उसमें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द और सही जानकारी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम लोगों को सही जानकारी और सही डायरेक्शन मिला तो हम फौजी भाइयों में एक डिटर्मिनेशन की जो क्षमता होती है, उसका हम अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं और एक सही दिशा में अपनी मेहनत को लगा सकते हैं। होता है क्या कई बार कि हमें पता नहीं रहता, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन मेहनत सही दिशा में न होने की वजह से हमें उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो आप लोग अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द सही जवाब दूँ। धन्यवाद।